सो हाय गाइस, आज का जो हमारा शॉर्ट वीडियो है दिस इज़ अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डेड, डाइट एंड डेथ। जैसे हमें पता चलेगा कि ये ऑलमोस्ट सिमिलर से वर्ड्स हैं। तो जब ऐसे वर्ड्स में जैसे मुझे लगता है कि मुझे दोनों शब्द का मीनिंग पता है, जैसे गुड एंड वेल, डेड एंड डाइट, दोनों का मीनिंग पता है, दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स में मुझे इन दोनों का ऑप्शन आ गया और आप कंफ्यूज हो गए कि यार इन दोनों में से कौन सा पिक करूँ। तो एक क्वेश्चन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ये क्वेश्चन कभी भी वोकैबुलरी का नहीं होता। तो जब एक जैसे 2-3 वर्ड्स होते हैं, मीनिंग सेम है और उसमें से एक आपको लिखना होता है या एग्ज़ाम में आ रखा होता है, तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पे जाना पड़ता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक अलग से चैप्टर भी होता है, बट फिलहाल हम बात कर लेते हैं। तो इन तीनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या होता है? डेड इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। जस्ट फॉर योर रेफरेंस, एडजेक्टिव क्या होगा? एडजेक्टिव होता है वो शब्द जो किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी बता सकता है। जैसे मैंने बोला गुड बॉय, तो जैसे ही मैंने गुड बॉय बोला या मैंने बोला ही इज़ गुड, तो गुड क्या शब्द है? जो उस आदमी की क्वालिटी बता रहा है। तो इसी तरह से डेड जो है, डेड इज़ यूज्ड मोर लाइक एन एडजेक्टिव। ये किसी भी आदमी की क्वालिटी बताएगा। क्वालिटी से, क्वालिटी का मतलब ये नहीं है अच्छी क्वालिटी या बुरी क्वालिटी, कुछ भी, बस उसको डिस्क्राइब करेगा। एडजेक्टिव्स को हम सरल भाषा में बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स, हिंदी में बोलते हैं विशेषण। तो जो हमारे को उसकी क्वालिटी डिस्क्राइब करेगा दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। डाइट की बात करते हैं। डाई इज अ वर्ब। डाई का जो फर्स्ट फॉर्म होता है दैट इज डाई, ठीक है। सो डेड एंड डाइड। सो डेड हो गया उसकी क्वालिटी, डाई हो गया उसका एक्शन। तो अगर मैं हिंदी बोलूं तो मरा हुआ और मरना, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेड एंड डाइड। एंड डेथ हो जाता है नाउन। नाउन मतलब कोई चीज़, दिखती है नहीं दिखती अलग बात है, बट डेथ मतलब नाउन। नाउन मीन्स कोई चीज़। तो डेथ का हिंदी हो जाएगा मौत। तो अगर मैं हिंदी से याद करना चाहता हूँ तो मरा हुआ, मरना एंड मौत। अब प्रॉब्लम क्या है, जब मेरे को क्वेश्चन आएगा ये तीनों ऑप्शंस होंगे तो मुझे ध्यान रखना है कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है। जैसे ही डैश इन एन, नहीं, हाँ, ही डैश व्हेन ही वॉज स्लीपिंग। अब ही डैश व्हेन ही वॉज स्लीपिंग। अब मेरे पास क्वेश्चन का ऑप्शंस क्या है? डेड, डाइड और डेथ। तो ही डेथ, दो नाउन्स या एक प्रोनाउन एक नाउन साथ में नहीं आ सकते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा? ही डाइड, उसका एक्शन, वो मरा। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा डाइड। और यहीं पे अगर मैं ही की जगह हिज लिख देता, हिज होता है प्रोनाउन, इसके बाद हिज कार, हिज के बाद नाउन आता है, तो अगर हिज लिखा होता तो मेरा ऑप्शन आता हिज डेथ। So the difference between dead, died and death is noun, adjective and verbs. I'll give you a question, एक बार ट्राई करके देखते हैं कितना समझ में आया आप लोगों को। So मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिखे हैं। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या होंगे? आप या तो डेड लिखेंगे या डाइड लिखेंगे या डेथ लिखेंगे। सो ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग मेरे को देंगे, कमेंट्स में देंगे। आपको कोई डाउट होगा, क्वेश्चन पढ़ के कई बार डाउट अराइज हो जाता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सो दैट वी कैन टेक इट अप इन आवर नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम आपका वो डाउट क्लियर करने की कोशिश कर सकें। बाकी इनके आंसर्स मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में बताऊँगा। आप मुझसे अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और हाँ, यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। मैं वहाँ पे स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ। सो अगर आपको कोई लाइव इंटरेक्शन या लाइव डाउट्स की प्रॉब्लम होगी तो वो भी वहाँ पे सॉल्व हो सकती है। चलिए, थैंक यू गाइस, सी यू अगेन। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.